तो चलिए बच्चों, मैं जानता हूं आज के सेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे खुश होंगे बिकॉज आज वो समय आ गया है और समय के साथ साथ आप लोग डिजर्व करते हैं कि अब आप लोगों को शॉपिंग करवाई जाए। तो यार देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर बहुत सारे बच्चे जब कॉलेज के अंदर थोड़ा अनप्रिपेयर्ड चले जाते हैं तो थोड़े से फिर स्टार्टिंग के कुछ डेज पैनिक में निकल जाते हैं, चीजों को अरेंज करने में बहुत एनर्जी चली जाती है और आप अपना स्टार्टिंग फेज जो है उसे एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन मैंने हमेशा आपको यह बात कही है, ये वेदांतु जी चैनल हमेशा आपकी इंजॉयमेंट के अंदर कोई कमी नहीं रखेगा। अगर एकेडमिक बात थी तब भी हमने उसके अंदर पूरा एंजॉयमेंट किया, बढ़िया बढ़िया मैराथन सेशंस किए हैं और आज आपके कॉलेज का पहला पड़ाव है, आपकी इस नई जर्नी की पहली नींव आज रखने वाले हैं और आपकी इस एंजॉयमेंट में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए ये आज वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो यार ये जो वीडियो है ये हर बच्चा देख सकता है, अगर कोई बच्चा डे स्कॉलर है, हॉस्टलर है, सबके लिए कुछ स्टैंडर्ड सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी कॉलेज की स्टार्टिंग लाइफ को बहुत ईजी बना देती हैं और आपके लिए चीजें काफी कंफर्टेबल हो जाती हैं जो आपके पास अगर पहले से रहे। तो किन किन चीजों की आपको शॉपिंग करनी चाहिए, आज बिल्कुल वो वाला दिन है। तो मजे से बैठ के सेशन सुनिए, बड़ा ही प्यारा सेशन आपके लिए बनाया है ताकि आप लोग अपने इस लाइफ को, कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। और हाँ, ये सेशंस मैं लाता रहूं इसके लिए तुम चैनल पे सब्सक्राइब रहो। बेटा आपको आपके कॉलेज के अंदर भी आगे बहुत सारी चीजों की गाइडेंस की जरूरत पड़ती रहेगी, चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि हम आपको ये सारा इंफॉर्मेशन आगे भी देते रहें। अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये कितने बच्चे मुझे जरा चैट के अंदर एग्री भी कर सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये चीजें बहुत सारे बच्चों ने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस की होगी। पेरेंट्स भी बोलते होंगे बस बेटा 12th कर ले, आगे लाइफ सेट है। जरा एक बार मुझे चैट के अंदर आप लोग एग्री भी करके बताएं, ये बहुत सारे बच्चों के अंदर फीलिंग्स आई होंगी, बच्चों को ऐसा कहा गया होगा बस बेटा 12th कर ले, इसके बाद आगे की लाइफ सेट है। ठीक है, तो मैं जानता हूं बच्चे यहाँ पे चैट के अंदर लिख भी रहे हैं यस ये हुआ है। तो कई बार टीचर्स भी आपको 11th 12th के अंदर बोल देते हैं बस बेटा 12th कर ले, आगे की लाइफ सेट है। तो मैं आपको अभी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ये क्लियर कर देता हूं, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान का जो युद्ध है, ये जो महाभारत, जो आप लाइफ, जिसको आप लाइफ की महाभारत बोलते हैं, ये चलती रहती है। तो ये मत सोचना कि अभी 12th होगी आगे कॉलेज में जाके लाइफ सेट है, ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने अच्छा किया, अपने ऊपर काम किया, जिसकी वजह से आज आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर जा पा रहे हैं। आप आगे भी काम करते रहेंगे तो आप आगे भी लाइफ में अच्छा करते रहेंगे। तो ये याद रखना, मेहनत ही है जो इंसान को आगे लेके जाती है। लाइफ की ऐसी किसी स्टेज के अंदर भी अगर आप ये सोचें कि अब मैं मेहनत बंद कर दूं और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं होगा। जिस इंस्टेंट पे आप ये थॉट देंगे कि मैं आज मेहनत बंद करता हूं, आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे आपका ग्राफ गिर जाएगा। तो मेहनत कंसिस्टेंटली करते रहिएगा, ये बात अपने दिमाग में रखना। ये मत सोचना कि 12th हो गई तो आगे कुछ नहीं करना। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, एक्सट्रीम्स कभी भी अच्छे नहीं होते। ना कॉलेज में जाके सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ना कॉलेज में रहकर सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते रहो। बीच का रास्ता, मिडिल रास्ता सबसे अच्छा होता है। तो पढ़ाई भी करना, कहने का पर्पस ये था, मस्ती तुम कॉलेज के अंदर कर ही लोगे। दूसरी बात, कॉलेज की जो लिस्ट है बेटा, डे स्कॉलर और शॉपिंग दोनों के लिए मैं बना रहा हूं, तो दोनों तरह के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। कुछ हॉस्टलर स्पेसिफिक अलग से चीजें होती हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग की कुछ चीजें हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, हर बच्चे के पास होनी चाहिए। और थोड़ा सा एक बात और बता दूं, ये जो हॉस्टलर है, आपको मैं कहना चाहूंगा बेटा आप लोग लकी हैं। हॉस्टलर और डे स्कॉलर के अंदर बहुत सारे बच्चों को कई बार फीलिंग आती है डे स्कॉलर बढ़िया अपने घर पे रह जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। हॉस्टलर वाले जो बच्चे हैं, इनकी लाइफ की बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जो लंबा लाइफ के अंत तक आपके साथ रहेंगे, आपको हॉस्टल लाइफ के अंदर मिलने वाला है। तो ये बच्चे उदास मत होना कि हम दूर जा रहे हैं। वैसे तो मैं जानता हूं आजकल बच्चे थोड़ा घर से बाहर ही जाना चाहते हैं, बट स्टिल आपकी लाइफ की बहुत अच्छी मेमोरीज हॉस्टल के अंदर आपकी बनने वाली है। मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे हॉस्टल लाइफ के अंदर ही मुझे मिले थे। ठीक है जी, चलिए जी। और दूसरी बात, अब आते हैं आपके सामने क्या क्या चीजें आपको परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा जो मस्त है, जो मतलब सेकंड थॉट किसी भी बच्चे को देना ही नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, लैपटॉप हर बच्चा परचेज कर लेना। अब मैं आपको फिर यहाँ पे क्लियर बता दूं, अगर आपके घर में फाइनेंशियल इशू है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉलेज के अंदर लेबोरेटरीज मिलती हैं जिनके सिस्टम 24/7 आपको मिल जाते हैं एक्सेस करने के लिए, बट आपको फिर वहां पे लैब में जाना पड़ता है हॉस्टल छोड़ के रात को। अगर फाइनेंशियल इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हॉस्टल और आपको कॉलेज पूरा सपोर्ट करता है। बट अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिलैक्स्ड हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं जिसको रेकमेंड भी करता हूं, हर बच्चे को लेना चाहिए एक अच्छा लैपटॉप अपने पास जरूर रखिए। अब बाकी चीजों के अंदर कटौती कर लीजिए, लेकिन लैपटॉप बढ़िया क्वालिटी का रखिए। और बढ़िया का मतलब ये नहीं है कि तुम एप्पल ले लो, बट हाँ, अगर आप आज की रेट में देखें, पहले तो बहुत महंगे आते थे मेरे टाइम पे, अब तो 20-30 हजार के अंदर अच्छे लैपटॉप्स के फीचर्स आ जाते हैं। मिनिमम फीचर्स जो मैं बोलता हूँ 13 से 14 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए। इससे ज्यादा डिस्प्ले, आप कई बार बच्चे बड़ा लैपटॉप ले लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं जितने बड़े लैपटॉप होते हैं वो ड्यूरेबल कम होते हैं, क्योंकि वो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 13 से 14 इंचेस अप्रोप्रिएट है और इजी टू कैरी होता है और ड्यूरेबल भी ज्यादा होता है।
अच्छी बैटरी लाइफ देख के जरूर लीजिएगा, मतलब ऐसा लैपटॉप जिसकी, क्योंकि आपको हर जगह पावर सप्लाई नहीं मिलेगी, आपको लाइब्रेरी में बैठ के काम करना है, आपको लेट के काम करना है, जैसे भी काम करना है, तो बैटरी लाइफ होनी अच्छी लैपटॉप की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि मिनिमम कोर i5 प्रोसेसर, ताकि आपके जो भी सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर्स के अंदर वहां पे सीखेंगे आप उनको अच्छे से रन कर पाए, इंस्टॉल कर पाए, और कम से कम 8 GB रैम, आपके ये मिनिमम फीचर्स हैं। इससे बेटर अगर आप ले पाओ और अच्छी बात है। तो कोशिश करिए कि लैपटॉप को बेटा जरूर सब बच्चे अपने एक पास रखें, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। और यहाँ पे एक दूसरी बात बेटा ये भी है, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैपटॉप इज जस्ट लाइक अ पर्सनल टीवी। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं सारा दिन वेब सीरीज ही देखते रहते हैं, सारा दिन ही कुछ ना कुछ आप अपना वीडियोस ही देखते जा रहे हो, और आप अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब आप ये बात याद रखना कि आपको कॉलेज के अंदर बेटा कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेरेंट्स भी आपको लेके देंगे। अब आपकी खुद के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। तो ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को या तो कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लो, या तो इतना डिस्ट्रक्टिवली यूज किए हुए मैंने देखा बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे अच्छे रैंक्स लेकर कॉलेज में आए, लेकिन सारे दिन रात काउंटर स्ट्राइक खेल खेल के अपनी हेल्थ भी खराब की, है ना, गेम्स खेल खेल के, और कल को फिर अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं ले पाए। तो कोशिश करिएगा कि आप सभी बच्चे एटलीस्ट इस चीज को अच्छी तरह से यूज करें और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, ठीक है। लैपटॉप जरूर होना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं बेटा, बुक्स के ऊपर ये गलती मत करना, ये गलती मैंने भी की थी। हम क्या होता है, हमें आदत पड़ी है कि हम कॉलेज के अंदर जाते ही किताबें खरीद लेते हैं, कि जो सब्जेक्ट्स हमें लगे हैं इस साल उनकी किताबें खरीद लेते हैं। किताबें परचेज मत करिए, क्योंकि किताबें हर 6 महीने बाद बदल जाएंगी। दूसरा, पूरी पूरी किताब पढ़ी भी नहीं जाती, ये पूरी पूरी किताब पढ़ने का माहौल सिर्फ 11th-12th के अंदर होता है। इसके बाद जितनी भी किताबें होती हैं उनको जितना पेपर के अंदर आता है उतना ही पढ़ना होता है। तो किसी एक बुक में से किसी एक पेज का एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, तो इसीलिए आप बुक्स को परचेज मत करें, आप उनकी सॉफ्ट कॉपीज जो है, पीडीएफ जो है, उनको ज्यादा प्रेफर करें। और सच बताऊं बेटा, आपको जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं जिन्होंने सारे लेक्चर लगाए होते हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स सभी बच्चों में सर्कुलेट हो जाते हैं पेपर से 2 दिन पहले। आपका जो सही मतलब रैंक, आपका जो सीजीपीए, जो भी आपकी परफॉर्मेंस बनेगी, जो आपके मार्क्स आएंगे, वो उन्हीं नोट्स में से आएंगे। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उन बच्चों के नोट्स जिन्होंने सारे लेक्चर्स लगाए हैं। वो हर ब्रांच के अंदर 1 2 3 ऐसे खास बच्चे होते हैं जो सारे लेक्चर्स लगाते हैं, बढ़िया से नोट्स बनाते हैं टीचर्स के, उसी में से पेपर आता है। तो सबसे ज्यादा आपको बुक्स की पीडीएफ और आपके क्लास के, सबसे ज्यादा तो क्लास के किसी बच्चे के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सर्कुलेट होंगे, आपके वहां से मार्क्स बनेंगे। तो किताबों के ऊपर ज्यादा पैसे वेस्ट मत करना, नई नई किताबें मत खरीदना, क्योंकि वो वैसे भी किसी भी एक पूरी किताब में से कुछ एक चैप्टर्स ही पढ़ाए जाते हैं, तो आपको पूरी किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है, और एग्जैक्टली पेपर भी नोट्स के बीच में से आएगा। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कोशिश करिए कि एक थोड़ा, अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड है, जैसे तुम 11th के अंदर 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अलग अलग किताबें बनाते थे, यहाँ पे अलग अलग बुक्स बनाने की कोई अलग अलग नोट्स बनाते थे, अलग अलग नोट्स की जरूरत ही नहीं है। एक मोटा रजिस्टर लो, 5 in 1, 5 हिस्सों में बांट दो, और क्लास में सिर्फ जब भी आप जाओ क्लास में बस वही एक रजिस्टर लेके जाओ। आपको क्लैरिटी होगी मेरे पास एक रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि जब तुम लेक्चर अटेंड करोगे तुम्हें अलग से किताबें ले जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब इतनी किताबें साथ में कैरी करोगे, फिर कॉलेज लाइफ में सारा दिन वो अपना जो बैग है वो ढोते रहोगे, अननेसेसरली आप उसके अंदर अपना ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे। तो एक किताब रखिए, इजी टू कैरी, बस आप उसको ले जाओ। किसी का मन करता है घर आके सेपरेट फेयर बुक नोटबुक्स बना सकते हो, तो सब्जेक्ट वाइज बना लो, घर आके बना लो, लेकिन क्लास के लिए एक सिंपल मोटा रजिस्टर जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को आप 5 हिस्सों में बांट दो, और किताब रजिस्टर को बांट दो, उसके अंदर अपने सारे लेक्चर्स आप लगाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक मोटा रजिस्टर जरूर आप रख लीजिएगा। दूसरा, क्लोथ्स के ऊपर बात करूंगा बेटा। क्लोथ्स सिंपल रखिए जिसमें आप मैक्सिमम कंफर्ट रह पाए, क्योंकि आपका जो कॉलेज है वो आपका घर है, और घर के अंदर आप तैयार होकर नहीं रहते, आप घर के अंदर जब भी रहते हैं अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो स्पेशली हॉस्टलर्स को भी यहाँ पे कहूंगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा हाईफाई कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2 एक अच्छी ड्रेसेस रख लो अपने पास, किसी ओकेजन के लिए, कोई फ्रेशर पार्टी है, कई बार तुम्हें किसी जगह पे जाना है, तो 2 एक ड्रेसेस रख लो। बाकी मैक्सिमम जो आपके कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं, पजामाज होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, उनको ज्यादा रखिए जिसमें आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, जैसे कोई हिल स्टेशन पे अगर है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी मंडी है, तो जहां पे ठंड है तो वहां पे आप अपनी जैकेट्स भी रखिए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर कि आप वहां पे किस कॉलेज के अंदर कैसे जा रहे हैं, ठीक है, बट रखिए कंफर्टेबल। और यार ये एक सैक बैग जरूर रखो, जो मैंने आपको बोला था कि यार तुम्हें लैपटॉप, जैसे अभी पीछे मैंने बोला रजिस्टर है, अब रजिस्टर हो गया, एक लैपटॉप हो गया, अब ये तुम्हें कैरी करना है, तो कोशिश करिए जो बैग तुम्हारा शोल्डर के ऊपर आ जाए, जिसे तुम इजीली कैरी कर पाओ, ठीक है, वो सभी बच्चों को मैं जरूर कहूंगा वो आप अपने पास जरूर रखिए, ताकि आप लोगों का ओवरऑल कंफर्टेबल वहां पे माहौल बना रहे, ठीक है। तो बैग जरूर रखिए ताकि आप इजी टू कैरी हो। दूसरा,
मोबाइल, बेटा मोबाइल इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा, मेरी इस वीडियो को पेरेंट्स को भी शेयर कर देना, बच्चे के पास मोबाइल होना चाहिए, बिकॉज आपके पेरेंट्स को आपसे कनेक्ट करना है, आपको अपने पेरेंट्स को कनेक्ट करना है, आपको पैसे मंगवाने हैं, आपको जो भी है कम्युनिकेशन के लिए, आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में है, उसको तो आपको मोबाइल चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है, दूर दूर होती है कॉलेजेस के अंदर, आपको वहां की कम्युनिकेशन के लिए, फैमिली की कम्युनिकेशन के लिए भी मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल हर बच्चे के पास होना चाहिए। अब ये सबकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है, किसको कौन सा लेना है। आई पर्सनली मैं मोबाइल पे ज्यादा पैसे नहीं खर्चता, मेरे मोबाइल बहुत सिंपल होते हैं। आप देखिए अफोर्डेबिलिटी है, जो मर्जी लो, लेकिन एक सिंपल बेसिक मोबाइल भी अगर आप अपने पास रखें नोकिया का, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट होना जरूर बच्चे के पास चाहिए ताकि वो इजिली कम्युनिकेट कर पाए। इसके अलावा मेरे बच्चों कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो मैं कहूंगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर हर बच्चे के पास होना चाहिए, क्योंकि आप अब जिस कॉलेजेस के अंदर जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, वहां पे आपको एग्जाम्स के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट ये मैं रेकमेंड करूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर आप पहले से मत लो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर को अलाउ करते हैं जो आपको वहीं की मार्केट से मिलेगा, वहीं की हर कॉलेज के अंदर शॉप्स होती हैं, तो वहीं के डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस कैलकुलेटर को कॉलेज के अंदर जाके परचेज करें, अगर पहले पड़ा हुआ है तो ले जाओ, काम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लेना पड़ेगा, ये आपको जरूर है, कॉलेज के अंदर जाके खरीदो, ज्यादा बेटर है। इसके अलावा बेटा अम्ब्रेला जरूर रखिए अपने पास, मतलब स्पेशली गर्ल्स को कहना चाहूंगा, बिकॉज लड़कों को तो चलो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, बारिश भी होगी कुछ भी हो गई है ना, बैठे हैं आराम से मजे कर रहे हैं, बट हाँ अम्ब्रेला रखिए, स्पेशली ऐसी जगह जैसे एनआईटी सूरत कल है जहां पे बहुत सारी रेंज होती हैं, सी के पास है, तो उस केस में आप लोगों को अम्ब्रेला काफी हेल्प करेगा, ठीक है। और हाँ मेरे बच्चों, ये जो स्प्रे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, और ये बॉयज के पास भी होना चाहिए। आजकल सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे नहीं सिर्फ गर्ल्स के साथ है, बॉयज के साथ भी है। स्प्रे जरूर रखिए, जहां पे भी आपको लगे कि आपको कोई थ्रेट है, आप इसको यूज करके वहां से एस्केप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ खास बातें मैं आपको कहूंगा, इससे बहुत सारी सिक्योरिटी एप्स होती हैं, ये सारी सिक्योरिटी एप्स आप अपने फोन में इनमें से कोई एक डाउनलोड कर लो, जैसे ये इंडियन पुलिस की एक ऐप है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है, आप अगर डेंजर में है बटन दबाओ, सीधा पुलिस को इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये स्मार्ट 24/7 एक ऐप है आपकी, ऐसी रक्षा ऐप है, ये सारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल एप्स हैं। आप और भी बहुत सारी हैं, आप इनमें से कोई एक ऐप को अच्छे से पढ़ के समझ के अपने फोन में इंस्टॉल करके रखें, ताकि अगर आपको लगे कोई डेंजर सिक्योरिटी इशू है तो आप उसको वहां से खुद को बचा पाए। दूसरी बात मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा बच्चों, चूज योर कंपनी वाइजली। कॉलेज के अंदर मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक गलत कंपनी के अंदर जाके अपना पूरा कॉलेज का लाइफ और आगे का करियर खराब कर लेते हैं। तो मेक श्योर करिए अपनी कंपनी को वाइजली चूज करिए। ये याद रखिएगा, आप जीवन में वही बनेंगे जो आपके आसपास के 4-5 लोग मैक्सिमम जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। यू आर एन एवरेज ऑफ 4 to 5 persons अराउंड यू whom you spend the time the most। तो आप जो पास रखते हैं इंसान को, उसी का इफेक्ट आपके ऊपर आता है। ये मत सोचिएगा कि ये गंदा है मैं बच जाऊंगा। आग कन्वेक्शन तुम पढ़ते हो ना फिजिक्स के अंदर, तुम आग के पास बैठे हो सेक आएगा। तो ये बात जरूर याद रखना सभी बच्चे, कंपनी को वाइजली चूज करो और कोशिश करिए कि किसी कंफ्लिक्ट में अगर आप पढ़ रहे हैं और अवॉइड हो सकते हो उसे अवॉइड करो। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान दुनिया में वो लगते हैं जो कंफ्लिक्ट्स के अंदर अपनी एनर्जी लगाते हैं। देखो जहां लड़ना पड़े वहां लड़ेंगे, जहां खुद ही हमारे ऊपर कुछ आ गया, हमें हमारी सिक्योरिटी सबसे पहले रखनी है, वहां लड़ेंगे। लेकिन जहां पे हमें लगता है कि एक झगड़ा हो रहा है मैं इस चीज से निकल सकता हूं बाहर, कोशिश करिए खुद को वहां से निकालने की। आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है। और दूसरी बात, आप प्रेशियस हैं, आपके पेरेंट्स के लिए आप प्राइसलेस हैं, हमारे लिए आप प्राइसलेस हैं। ऐसी अनअवॉइडेबल सिचुएशन के अंदर खुद को मत ले आओ जहां पे आपका कोई नुकसान हो जाए। तो कोशिश करिए, कंफ्लिक्ट्स हो गए क्योंकि कॉलेजेस के अंदर ये होते रहते हैं, जितना हो सके खुद को वहां से अवॉइड करके रखें ताकि आपके पेरेंट्स भी मेंटली रिलैक्स रहें। और ट्रस्ट में बच्चों, 20 से 25 साल लगते हैं एक बच्चे को खड़ा करने में, अब वो समय है जब तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो। तो खुद को उतना प्रोटेक्टेड और सिक्योर जरूर रखना, और यही तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे चाहेंगे कि एटलीस्ट किसी एक ट्रबल के अंदर खुद को अननेसेसरली मत डालो, ठीक है। दूसरी बात, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे जरूर काम करना, सिर्फ किताबों पे काम नहीं करना। कॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कॉलेज में गए, सीजीपीए ली, ठीक है, हमने 10 सीजीपीए मार ली। 10 सीजीपीए ना भी मारो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो 8 से ऊपर तुम्हारी मेंटेन रहे। 8 हो गया, 7.5 हो गया, 8 इज बेस्ट, क्योंकि 8 के ऊपर सभी कंपनीज अलाउ कर देती हैं। बट एट द सेम टाइम खुद की सेल्फ ग्रोथ, जिससे आपका दिमाग थोड़ा डेवलप हो। किताबें आर द बेस्ट फ्रेंड्स इन द कॉलेज बच्चों। तो कॉलेज के अंदर रियल फ्रेंड्स भी बनेंगे, लेकिन बुक्स को जरूर आप थोड़ा सा, मैं कहूंगा कुछ किताबों को रीड करो। ये ऐसी बुक्स हैं जो आपकी ओवरऑल लाइफ के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी चेंज करेंगी। साइकोलॉजी ऑफ मनी, डेफिनेटली सब बच्चे पैसा कमाना चाहते हैं, कमाने चाहिए भी, अच्छी बात है। तो कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस को एनहांस करती हैं। तो आप इनमें से कोई एक किताब से शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस हैं,
7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, लोग जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने हैं। तो ये सारी जो थॉट्स हैं अगर आप अभी से अपने अंदर रखोगे तो हो सकता है लाइफ में तुम्हें आगे चल के इनकी अच्छी जरूरत पड़े। रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी किताब है। मतलब एक जैसे पूरी मतलब इसके अंदर समझ में आता है कि यार कैसे हो सकता है आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस उतने अच्छे ना रहे हो तो तुम्हें शायद अपने घर के अंदर वो इकोसिस्टम ही नहीं मिला, ठीक है, कि कैसे मुझे पैसों को कमाना है, पैसों को ग्रो करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ऐसे एक और है हमारी किताब डीप वर्क। तो ये सारी किताबें हैं, आप इनके ऊपर एफर्ट लगाएं और स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। बहुत सारी वेब सीरीज के अंदर अपना समय मत लगाइएगा, इनमें से कोई सेल्फ लर्निंग वाली जो किताबें हैं इनके ऊपर ज्यादा समय लगाओ रादर देन किसी एक वेब सीरीज के ऊपर सारा दिन देखते रहो। और अगर वेब सीरीज देखनी ही है, मैं रेकमेंड करता हूं कि तुम इस वेब सीरीज को जरूर देखो। ये महाभारत है। और मैं फिर बता दूं, ये महाभारत जो है कुछ एक पुरानी वाली थी रामानंद सागर जी की और एक ही नई वाली है। पुरानी वाली तुम्हारे पेरेंट्स ने देखी हुई है, मेरे पेरेंट्स ने देखी हुई है, वो हमसे अभी आज की डेट में नहीं देखी जाएगी क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई है। तो दिस इज द न्यू महाभारत और ये आप जरूर देखिए। और मैं क्यों इस महाभारत को बार बार बोलता हूं, मैं हर साल बच्चे जब पास आउट होते हैं उन्हें रेकमेंड करता हूं कि आप महाभारत जरूर देखिए, क्योंकि और ये रिलीजन इंडिपेंडेंट है, इसको कोई बच्चा रिलीजन के साथ लिंक मत करिएगा। ये रिलीजन इंडिपेंडेंट है। ये महाभारत इसलिए देखनी है बिकॉज आप देखेंगे कि यार अर्जुन जो है ना, यार इसको लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि यार मेरे मेरे विपरीत जा रही हैं, लेकिन एक सही कृष्ण जब साथ होते हैं, है ना, जो जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, आपके जीवन के आपको खुद ढूंढने हैं। वो हो सकता है यूट्यूब पे विनय सर हो, वो हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे पिताजी हो। अब आप सोचिए अगर आप सही मार्गदर्शन के अंदर रहेंगे तो जीवन में आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर लेंगे। और दूसरी रही बात इनसिक्योरिटीज, है ना हर एक इंसान में होती है, कई सालों से चलती आ रही है, पॉलिटिक्स होती है, ये सारी चीजें जब आप कॉलेज के अंदर जब जाओगे आपको एक्सपीरियंस होंगी। आपको लगेगा मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, आपको लगेगा यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ ये बंदा बायस्ड है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इन सब चीजों से लड़ना कैसे है, निकलना कैसे है, ये जो टैलेंट है ना, ये जो एक स्किल है, ये आपको बेटा इस सीरीज को देख के काफी आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा यार ये मेरा कुरुक्षेत्र है, ये मेरी लड़ाई है, ये मेरा युद्ध है, मुझे इस चीज से ऐसे निकलना है। तो मैं फिर बता दूं ये रिलीजन इंडिपेंडेंट है, हर बच्चा इसको देखिए। और आप इससे जो मेरा उद्देश्य है, जो गोल है, वो ये है कि यार कभी जीवन में फंस रहे हो ना तो इसे याद कर लेना, ये तुम्हें वो बताएगा यार ये चीजें कई सालों से चलती आ रही है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सहा है, पॉलिटिक्स पहले भी कभी हुई थी। और क्यों मैं ये बातें बता रहा हूं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं आईआईटीज के अंदर सुसाइड हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आईआईटीज क्वालिफाई करने के बाद भी सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं बिकॉज वो नहीं समझ पा रहे। पढ़ाई तो कर ली, नंबर भी ले लिए, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि जीवन के अंदर लड़ना कैसे है, ये जीवन ही ऐसा है, ये अनबायस्ड ही है, इसके अंदर आगे कैसे बढ़ना है, खुद को निकालना कैसे है। तो ये बातें आप सीख पाए, उसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है जी। इसके अलावा बेटा जो बच्चे हॉस्टलर्स के हैं उनको मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, जो हॉस्टलर स्पेसिफिक चीजें हैं, जो डेली यूज की आइटम्स हैं, हैंगर्स, बेडशीट्स, पिलोस, कवर्स, बकेट, मग, मॉस्किटो रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बोलूंगा बिकॉज बहुत सारे हॉस्टल्स के अंदर मॉस्किटोस की प्रॉब्लम होती है, तो एक अपने खुद का रखिए मॉस्किटो रैक। मग, यूटेंसिल्स, ये सब आप अपने पास रखो, अगर आपका हॉस्टल अलाउ करता है यूटेंसिल्स वगैरह, कई हॉस्टल्स नहीं करते तो कोई बात नहीं, जहां पे कर पाए वहां रख लीजिए। बाकी आयरन हो गया, कोई कपड़े वगैरह प्रेस करने की जरूरत पड़ जाती है, इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक बॉयलर, कूलर। अब ये इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक बॉयलर यार ये देखना पड़ेगा तुम्हारा हॉस्टल अलाउ करता है कि नहीं करता, कि खुद की कुकिंग तुम कर पाओ, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मेस तो होती है आपकी। और कूलर मतलब कई बार ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं गर्मी बहुत होती है, हॉस्टल भी एसी नहीं है और आपने एसी हॉस्टल नहीं लिया, तो अगर आपको कॉलेज अलाउ करता है तो एक कूलर रखो, अच्छी बात है, ठीक है। बट इसका नुकसान ये है कि तुम्हारे दोस्त भी आके तुम्हारे रूम में बैठे रहेंगे, क्योंकि हमने देखा ये हुआ है, ठीक है। फिर ट्रिमर हो गया, क्लोथ स्टैंड हो गया, थर्मस हो गया, ठीक है, कुछ बेसिक मेडिसिन हो गई, फर्स्ट एड हो गई, ठीक है। ये आप अपनी मम्मी को बोलना, आपकी मम्मी आपके लिए तैयार करके एक बॉक्स देंगे जहां पे आपकी मेडिसिन वगैरह, है ना, कुछ बेसिक जैसे पैरासीटामोल होगी, कुछ और जो आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनको पता है, तो वो पहले से आपको एडवांस में कुछ बेसिक मेडिसिन तैयार करके दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है मेरे बच्चों आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप अपने दिमाग में रखना है। और दूसरा मेरे भाई, किसी भी मूवमेंट पे आपको लगता है कि यार मैं अपने कॉलेज के अंदर एक आइडियल कॉलेज, आइडियल ड्रीम लाइफ के अंदर नहीं जा पाया, बेटा टेंशन मत ले, तो जहां भी जा रहा है जाता रहे, अपनी कॉलेज की सीट को होल्ड कर, कॉलेज की लाइफ कंटिन्यू कर। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन प्रो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। इन कोर्सेज की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, प्रो कोर्स हमारे सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जिनसे सारे टॉप रिजल्ट्स हमारे वेदांतों के हर साल निकलते हैं। इसके अंदर हम आपको वीआईपी बोलते हैं कि आप हमारे वीआईपी हैं, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, मतलब आपके रिजल्ट की वेदांतु गारंटी ले रहा है।
अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं और आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती तो आपको सारे पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। प्रॉक्टेड मोड में पढ़ाया जाता है, आपका कैमरा ऑन करके टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन है। तो आपको कहीं पर भी अगर लगे यार ये मेरी ब्रांच या कॉलेज जहां जाना था वो नहीं हो पाया, मैं वहां नहीं रह पाया, मैं वो नहीं रुक पाया, तो उसके लिए मेरे बच्चों ये कोर्सेज सबसे बेस्ट हैं। आप जहां पर भी हैं आप अपना कॉलेज लाइफ शुरू करिए, ऑनलाइन तैयारी करते रहो, अगले 6 महीने में फिर जाइए आ जाएगा। इनके अंदर आपको डाउट ऐप का सपोर्ट, रेगुलर होमवर्क, पूरा डाउट टीचर्स भी पूरे मिलते हैं। मतलब ये सारे वेदांतों के सारे पॉजिटिव जो सबसे मैक्सिमम फीचर्स वाला बैच है वो ये हमारा ये वाला बैच है, ठीक है। तो रेगुलर फीडबैक सब कुछ आपको मिलता रहता है। और ड्रॉपर्स वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12th वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड कोर्सेज हैं। मैं फिर बता दूं, हमारे प्राइसेस इन बैचेस के थोड़े ज्यादा होते हैं, ये सस्ते नहीं है, लेकिन ये मैं पक्का बोल सकता हूं ये इफेक्टिव जरूर है, क्योंकि हम किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज टीचर क्वालिटी में, कंटेंट में, होमवर्क में, पर्सनलाइजेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कैमरा ऑन करके आपको पढ़ाया जाता है, अगर आप अपनी कैमरे से नजरें भी हटाते हैं तो आपको प्रॉपर कॉल करके वापस क्लास के अंदर अटेंटिव किया जाता है। तो मतलब हम आपको वॉच कर रहे हैं, ये ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन है, ठीक है। और इसमें दो फीचर्स हैं, एक आप प्रो वर्जन ले सकते हो, प्रो क्लासिक जिसे हम बोलते हैं, और एक प्रो प्लस। तो प्रो प्लस में बस इतना ही फर्क होता है कि आपको एक अलग से पर्सनल टीचर भी मिल जाता है जो हर वक्त आपको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो किसी भी क्लास के हो, ड्रॉपर हो, 12th हो या 11th के बच्चे भी अगर कोई देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। एंड आज कॉलेजेस का आज फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग भी खत्म हो गया है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा कॉलेज और ब्रांच अलॉट हुई है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं।